Yeah, yeah, let's go. नई हेडिंग, फोर्स या टॉर्क ऑन डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पे जब दो अलग अलग डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगे तो चीज़ों को घुमाता है वो वाला फोर्स। उस घुमाने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो अपन ने क्या करा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली ई। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइंस है और इक्विडिस्टेंट है ना। तो वो क्या हो गई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें अपन ने फिर लिया एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज का बना हुआ डाइपोल। ठीक, जो किस एंगल पे है? थीटा एंगल पे। किससे? ई से। तो ए बी जो होगा डाइपोल हुआ थीटा एंगल पे ई से। अब प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? F1 इक्वल टू क्यू ई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही यही है। ठीक, और माइनस क्यू पे क्या लगेगा? F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते टाइम बताया था कि जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और जो माइनस क्यू होता है वो माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक, तो F1 जो लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, F2 जो लगा इस डायरेक्शन में लगा। ये चार्ज कैसे हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। तो जो फोर्स है वो भी कैसे होंगे? दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, पर दोनों के जो नेचर है वो अलग अलग होंगे। मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी? अलग होगी। तो उस चीज़ को अपन ने लिखा, वी कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी मेड अप ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। लेंथ ऑफ डाइपोल इज 12 एंड एंगल बिटवीन ई एंड डाइपोल इज थीटा। सपोज कर लो उसको कि ई और एल के बीच जो है, एल नहीं सॉरी, डाइपोल के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज F1 इक्वल टू कितना लगा? क्यू ई। अलोंग ई की डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, और जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू ई। F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई। अपने को दिख रहा है कि जो F1 है और जो F2 है वो कैसे हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो F1 इक्वल टू माइनस F2। अब ये दो फोर्स इक्वल और अपोजिट है तो घुमाएंगे उसको, डाइपोल को। तो इट विल प्रोड्यूस टॉर्क टू रोटेट द डाइपोल टू ब्रिंग इट अलोंग ई। कब तक घुमाएंगे? जब तक डाइपोल ई की डायरेक्शन में नहीं आता तब तक घुमाएंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हुआ? क्यू ई है दोनों का। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई। ठीक है, टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। इसको टाउ बोलते हैं। थोड़ा जे टाइप में रहता है और ये भी थोड़ा गोल रहता है। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का था, मान लो एक्स है। ठीक है, तो जो अपने डायग्राम है उसमें देखना ए बी सी एक ट्रेंगल है। उसमें अपन ने कभी साइन थीटा लगाया तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, एक्स बाय 12। तो एक्स कितना आया? 12 साइन थीटा। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से टाउ कितना आ जाएगा? क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। ठीक है, 2 QL चार्ज इंटू डाइपोल की लेंथ। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? उसको लिखा अपन ने पी ई साइन थीटा। ठीक, पी क्या है? डाइपोल मोमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दोनों के बीच क्या दिया है अपने को? साइन थीटा एंगल दिया है। तो तुमने 11th में पढ़ा होगा कभी कि जब भी एंगल दोनों के बीच साइन थीटा हो तो आता है वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। तो टाउ को अपन लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। यहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा, पूरा मार्क्स मिलेंगे।